क्या आपके घर में भी लड्डू गोपाल है और कभी आप उन्हें अकेला छोड़कर गए हैं और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल आपके साथ साथ हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। कभी आपको कहीं से घुंघरू की आवाज़ आती है या कभी आपको ऐसा लगता है कि धीमी धीमी सी बहुत ही अद्भुत खुशबू आ रही है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए साक्षात ठाकुर जी आपके साथ हैं, साक्षात कृष्ण भगवान आपके साथ हैं। ईश्वर को चाहने वाली तो दुनिया है। बात तो तब है तब ईश्वर आपको चाहे। आज एक अद्भुत प्रसंग सुना रही हूँ। एक भक्त लड्डू गोपाल को जगन्नाथ जी को बहुत ही अद्भुत प्रेम करते थे। आइए आज हम ये प्रसंग सुनते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ वंदना यादव, लड्डू गोपाल की एक छोटी सी सेविका। माधव दास जी को पुरी में सभी जानते थे। पुरी में माधव दास जी भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उनको एक दिन मन में भाव आया कि क्यों ना मैं पुरी से वृंदावन जाऊं और बिहारी जी के दर्शन करूं। माधव दास जगन्नाथ जी से मिलने गए और बोलने लगे, प्रभु मैं वृंदावन जा रहा हूँ बिहारी जी से मिलने, जल्दी लौट आऊँगा, आज्ञा दीजिए। उनके मन में भाव आता था, उनको लगता था उनको उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न कर रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। तो उनको मन में भाव आया कि नहीं नहीं माधव दास, तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे वृंदावन जाकर, यहीं रहो, मेरे पास रहो, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। तो वह बोलता है, नहीं प्रभु, आप मुझे वृंदावन जाने दीजिए, जल्दी आ जाऊंगा, और यदि जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं प्रभु ने कहा, मन नहीं लगेगा, मैं भी साथ चलूंगा। तो माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु, आप यहीं रहिए, आपको तो दिन में कई कई बार भोग लगता है, 56 भोग लगता है, मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, और आपको पता है ना कि मुझे कितनी दूर जाना है। आप यहीं रहिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। वृंदावन की तरफ चल दिए और चलते चलते नाम जप करते जा रहे हैं, प्रभु से बातें करते जा रहे हैं। जगन्नाथ जी और श्रीनाथ जी के बगैर माधव दास जी का और कोई नहीं था, बस उनसे ताना बाना करते रहते थे। चलते चलते मनी मन बातें करते रहते थे, मनी मन मुस्कुराते रहते थे। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी और सफ़र भी काफ़ी लंबा था। पहले पुरी से वृंदावन जाने में 1.5 महीना लगता था। पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे जितने साधन अब होते हैं। पहले पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने में 1.5 महीना लगभग लग जाता था। अब उन्हें भूख लगने लगी। एक दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक वृद्ध महिला निकली और बोली, बोलिए बाबा, क्या हुआ। तो माधवदास जी बोले, मैया बड़ी ही भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसादी है। तो वह महिला बोली, हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं आपको भोजन लाती हूँ। पहले बड़ा ही सेवा भाव रहता था, आप कहीं पर भी जाकर किसी से भी बोलकर भोजन खा सकते थे। पहले के लोग बड़ी ही सेवा करते थे। माधव दास जी आंगन में बैठ गए और वह महिला भोजन लेकर आई। महिला ने भोजन परोसा और माधव दास जी भोजन कर रहे थे। जी भोजन करते जा रहे थे, लेकिन भूख शांति नहीं हो रही थी। उधर महिला भोजन परोसती जा रही थी। तो महिला बोली, आप अच्छे इंसान नहीं हो। माधव दास जी बोले, क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो महिला बोलती है, आपके पास में इतना सुंदर बच्चा बैठा है, भूखा लग रहा है, आप उसे भोजन क्यों नहीं देते, खुद ही खाए जा रहे हो। तो माधव जी बोले, कहाँ है बच्चा, तो आप ही के पास में तो बैठा है, ना जाने किसका बच्चा ले आए हो, बड़ा ही सुंदर बच्चा है, बड़ा ही भूखा लग रहा है, आप उसे भी भोजन खिलाइए। तो माधव दास जी समझ जाते हैं प्रभु की कोई लीला हो रही है। तो माधव दास जी ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि जगन्नाथ जी पीछे पीछे आ गए हैं, पास में बैठे हैं, बहुत ही मनमोहक मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं। तो माधवदास जी बोले, वाह मेरे कान्हा, आज्ञा लेके आया था, फिर भी पीछे पीछे आ गए। तभी मैं बोलूं, भोजन पा रहा हूँ, फिर भी भूख शांत क्यों नहीं हो रही। अब पता चला भोजन जा कहाँ रहा है। आपको तो आदत है 56 भोग करने की, यहाँ तो ऐसा ही भोजन मिलेगा। प्रभु मुस्कुराने लगे, वह माधव दास भी मुस्कुराने लगे और माता से आज्ञा ली, मैया अब हम चलते हैं। ठाकुर जी आप पूरी ही जाओ, आप यहाँ दुखी हो जाओगे, खाने में यहाँ पर कहाँ क्या मिले कहाँ क्या मिले, आपको भूखा रहना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे, आप वापस लौट जाओ, मैं वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन करके जल्दी आ जाऊँगा। और प्रभु मुस्कुराते चले गए और बोलते चले गए, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा माधवदास, इसीलिए चल रहा हूँ। तो माधवदास भी चलते गए। थोड़ी दूर चलते और माधवदास जी को फिर से भूख लगने लगती, फिर कहीं दरवाज़ा खटखटाते, फिर से भोजन पाते, फिर चल देते। ऐसे करते करते दोनों जने वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन आ गया है,
अब चुप रहना, मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो माधवदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, चुप रहूँगा, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है माधवदास, भोजन का इंतजाम करो। तो सामने एक चने की दुकान थी। तो माधवदास जी बोले, चने खाते हैं, चलो। वहाँ पर जाकर माधवदास जी ने बहुत सारे चने खाए। ठाकुर जी का पेट भर गया। अब माधवदास जी बोलने लगे, अब चलो, मुझे जल्दी जाना है, बिहारी जी के दर्शन करना है, चलो जल्दी चलो। बस इसी तरह पूरी तृप्ति हो रही थी। ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न थे, उनका पूरा पेट भर गया। फिर माधवदास जी बोले, चलिए जल्दी चलते हैं, मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं। उन दिनों बिहारी जी संत हरिदास जी के साथ निधि वन में रहते थे। निधि वन में ही बिहारी जी का मंदिर था। जैसे कि आज वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर अलग जगह है, वैसे पहले बिहारी जी वृंदावन में निधि वन में संत श्री हरिदास जी के साथ रहते थे। वहाँ भी बहुत भीड़ लगती थी, जैसे अभी लगती है, और बहुत ही लंबी लाइन भी लगती थी। तो माधवदास जी भी वहाँ पर लाइन में लग गए, मंदिर के बाहर ही बैठ गए और इंतजार करने लगे दर्शन के लिए। अंदर से संत हरिदास जी आवाज लगाते हैं और बोलते हैं, माधवदास जी कौन है? तो माधवदास जी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो संत हरिदास जी बोलते हैं, पुरी से आए हो? तो माधव जी बोलते हैं, हाँ हाँ, पुरी से आया हूँ। तो अंदर आ जाओ। अंदर जाते ही माधवदास जी संत हरिदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला मैं पुरी से आया हूँ? मैं तो पुरी से आज ही आया हूँ और मैंने यहाँ पर अभी किसी से बात भी नहीं की, मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं। तो संत हरिदास जी कहते हैं, जानता है ना, तुझे ये जगत का पालनहार जानता है, ये जगत का मालिक वो ठाकुर आज मुंह फुलाए बैठा है। मैंने 56 भोग बनाए हैं, मुंह फेर के बैठा है, बोल रहा है मैंने बहुत सारे चने खा लिए हैं, पेट भरा है, अब भोजन नहीं पाऊंगा। यह बात सुनकर माधवदास जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचते हैं, रास्ते मेरे साथ चल रहे थे, जो जो मैंने खाया वह सब ठाकुर जी ने पाया और मेरे साथ साक्षात ठाकुर चल रहे थे, मेरे जगन्नाथ जी चल रहे थे, मेरे बिहारी जी चल रहे थे। बड़ा ही प्रसन्न हुआ, आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत हरिदास जी और माधवदास जी दोनों ही भगवान के भक्त थे, लेकिन एक भगवान के भक्त थे और एक भगवान उनके भक्त थे। ऐसे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लड्डू गोपाल आप, ऐसे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे भक्तों को जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। ये एक सत्य कथा है माधवदास जी की और जगन्नाथ जी की। अगर आप भी, आपके पास लड्डू गोपाल या कोई भी विग्रह है जिसकी आप सच्चे मन से सेवा करते हैं, सच्चे दिल से भोग लगाते हैं, सच्चे मन से उन्हें अपने साथ रखते हैं, तो यकीन मानिए वह आपका भोग जरूर स्वीकार करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके साथ हर वक्त रहते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अगर आप उन्हें अकेला घर में छोड़कर बाहर जाते हो तो वहाँ भी आप उन्हें मानसिक भोग लगाइए, अपने मन से भोग लगाइए कि लड्डू गोपाल मैं आपको ये भोग लगा रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए। तो लड्डू गोपाल आपका भोग जरूर से स्वीकार करेंगे। अगर मेरी इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम दुखी रहते हैं कि लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे, हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो लेकिन आपका विश्वास अनंत सच्चा होता है। एक बार विश्वास कीजिए अपने लड्डू गोपाल पर। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल आपसे प्रेम करे तो विश्वास कीजिए और नाम जप कीजिए। आपको भी लगेगा कि आपके आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन गया है। ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे।